नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। जैसा आपको हमने पहले उसमें बता दिया था शेड्यूल में कैसे आपकी क्लासेस रहेगी। तो आज आपकी क्लास का पहला दिन है। पहले भी एना फिजियो की क्लास हो चुकी है, लेकिन हम वापस से नई क्लासेस लेकर आए हैं आपके लिए। एना फिजियो में जो हम हमारी जो पहली क्लास है आज की, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपके वन शॉट रहेगा। वन शॉट में ज़्यादातर मेरी क्लासेस वन शॉट में आती है, ठीक है, आएगी भी। कुछ कुछ क्लास ऐसी होती है जो बहुत लेंथी होती है, उसको समझाने के लिए टाइम लगता है। उनके अलावा सारी क्लासेस वन शॉट में आएगी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें आपको ये नहीं कि भाई एनाटॉमी की अलग क्लास होगी, फिजियोलॉजी की अलग क्लास होगी। दोनों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस पूरे पोर्शन इसमें क्लियर करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो या लेक्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम? पहले तो बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसमें काम क्या है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में। भाई आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, ठीक है, नए नए आए हो। आगे आपके पास बहुत सारी ऐसी डिफिकल्ट एंड बहुत एडवांस लेवल की सब्जेक्ट आएगी, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होगी, एमएसएन, सीएचएन एटसेट्रा, बहुत सारी सब्जेक्ट आएंगी। लेकिन अब आपके एना फिजियो है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वो फर्स्ट सेमेस्टर में दी है। क्यों दी है? क्योंकि अभी आप नए आए हो, अभी 11वीं 12वीं 11th 12th का आपको ज्ञान है। तो उसी से रिलेटेड है ये कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो देख लेते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम है। कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम है जो कि कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, जो कि कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, जो कि अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन से मिलकर बना होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है जो कि अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन से मिलकर बना होता है। अब कौन कौन से ऑर्गन हो गए? जैसे हो गया लंग्स, हो गया है ना, एल्वुलाई होगी। तो वो हम अभी देखेंगे आगे इसी चैप्टर में। Respiratory system is a biological system consisting of specific organ and structure used for, हाँ भाई, क्यों काम में आता है ये? यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन। जो ह्यूमन है, अब हम बात करें केवल ह्यूमन वाले की, यानी कि हम दूसरे एनिमल की बात करें, हम बात करें ह्यूमन की, तो यहाँ पर हम ह्यूमन लेंगे। जो स्पेसिफिक ऑर्गन और स्ट्रक्चर होती है वो क्या काम करती है? वो गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। अब गैसेस एक्सचेंज किससे होती है? लंग्स। लंग्स है, लंग्स में जो एल्विलाई पाई जाती है उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। वो हम मैकेनिज्म में भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए बस, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा ये आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें ऑर्गन काम में आते हैं। बेसिक से लेकर चल रहे हैं, जिसको अभी तक कुछ भी नहीं आता रेस्पिरेटरी से संबंधित, जीरो उसको, उसके जीरो नॉलेज है, वो भी बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि श्वसन तंत्र, हिंदी मीडियम वाले भी होंगे इसमें। तो जो श्वसन तंत्र है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम में आते हैं? तो उसमें आपके एक तो हो गया नोज, हो गया नोज, हो गया फेरिंग्स, हो गया लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, जो कि आपके ब्रोंकाई कितनी, दो होती है, मतलब एक जोड़ी होती है, ब्रोंकाई हो गई, है ना, ब्रोंक्यूल्स हो गए, ब्रोंक्यूल्स हो गए, और लंग्स हो गया, ठीक है। ये ऐसे लंग्स हो गया, ये ट्रेकिया होती है। तो अब हम एक एक को, इनको सबको एक एक को डिस्कस करेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चरली। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको हमने स्ट्रक्चर के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर हमने उसके दो टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक तो कर दिया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक कर दिया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि, अपर मतलब कि ऊपरी, ऊपरी श्वसन तंत्र, मतलब कि जो ऊपर वाला है। भाई मान लीजिए जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये लंग्स वगैरह हो गए, ठीक है, और ये से ये हो गया नोज वगैरह। तो हमने क्या किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। दो उसमें हमने कर दिया, यहाँ से जो नीचे वाला है वो हो गया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो ऊपर वाला है वो कौन सा हो गया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? उसमें आ गया नोज, आ गया नेजल केविटी या फेरिंग्स। अब नोज और नेजल केविटी को हम एक मान सकते हैं दोनों को, मतलब कि दोनों एक तरीके से एक ही है, एक साथ पढ़ेंगे हम इसको। एक हो गया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आ गया? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गया लेरिंग्स, लेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। अब ब्रोंकाई बोल दो, एंड ब्रोंक्यूल्स हो गया। तो वो सब हम पढ़ेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नोज या नेजल केविटी के बारे में। नोज या नेजल केविटी क्या होती है? सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लो। ये हो गया नोज। अब ये कितनी कॉम्प्लिकेटिव लग रही होगी आपको, बहुत जटिल, मतलब इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, पहली बार पढ़ रहे हो आप, मतलब एनाटॉमी। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, भाई कुछ लोग हैं जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आए, देखो, तो आपको अभी वो होगा कि
डाउट होगा कि एनाटॉमी किसे बोलते हैं एंड फिजियोलॉजी किसे बोलते हैं। तो दोनों में मैं क्लियर कर देता हूँ डाउट कि एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करना, कोई भी ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, स्ट्रक्चर के बारे में। जबकि फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, उसके फंक्शन हो गया, फंक्शन एंड कोई भी मैकेनिज्म हो गई, फंक्शन हो गया या फिर कोई मैकेनिज्म हो गई। जैसे अभी हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, है ना, इनहेलेशन कैसे करते हैं, तो वो आता है आपके फिजियोलॉजी में। अब बात करते हैं अपन नोज या नेजल कैविटी के बारे में। तो नोज या नोजल कैविटी की हम स्टडी करें तो इसमें सबसे पहले आता है पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं भाई एनाटॉमी, नोज की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो नोज की हम बात करें भाई, आप खुद इमेजिन करो नोज के बारे में। आप सबने देखा है भाई, कांच में देख लियो कि नोज क्या है, मेन रूट ऑफ एयर। मेन रूट ऑफ एयर मतलब कि जैसे एयर जाती है, ये हमारे सामने एक नोज है, तो ये यहाँ से जाएगी। तो मेन रूट क्या है एयर का अंदर जाने का, हवा जैसे अंदर जाती है तो नाक के थ्रू ही तो जाती है। ठीक है सर। दूसरा हो गया टू केविटी डिवाइड बाय सेप्टम। टू केविटी डिवाइड बाय सेप्टम। अब जो दो होल होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपके एंटीरियर नोज की स्ट्रक्चर देख लो, तो ये यहाँ पर क्या है, एक सेप्टम पाया जाता है। यहाँ पे आप दोनों जो छिद्र है, दोनों होल है, यहाँ पर आप बीच में देखो एक जो अ, जिससे डिवाइड हो रही है, वो दोनों छेद है, दोनों होल है, वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, वो क्या होता है, वो होता है सेप्टम। ठीक है, सेप्टम हो गया सर। एंटीरियरली कंसिस्ट ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज, उसे क्या बोलते हैं अपन, एंटीरियर में क्या होता है, हाइलैंड कार्टिलेज होता है। ये देखो, ये क्या होता है हाइलैंड कार्टिलेज, मतलब कि इसको आपके जो नाक है, नोज है, उसके जो आगे का भाग, सबसे पहला जो पार्ट है उसको देखो आप, आराम से वो हिल रहा होगा। मतलब उसमें बोन नहीं है भाई, अगर बोन होती, हड्डी होती, तो वो हिलता नहीं। उसमें क्या है, कार्टिलेज है। भाई ये नोज है तो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप टच करके देखो, किया, हिल रहा है ना, तो ये क्या है, हाइलैंड कार्टिलेज हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट, एंटीरियर। एंटीरियर मतलब क्या होता है, एंटीरियर मतलब होता है आगे का पार्ट। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे का होता है। एंड लेटरल है, लेटरल मतलब कि साइड वाला, साइड वाला। मीडियल मतलब कि बीच में। पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो ये टर्म है, वो याद रखिए आप, काम आएगी आपके आगे भी। द रूफ इज फॉर्म्ड बाय एथेमोइड बोन। जो नाक की क्या आती है, रूफ, रूफ मतलब एक तरीके से छत। तो ये नाक है आपके, तो नाक की जो क्या है, ये रूफ है ये। भाई ये नोज है, ये नोज में से जैसे एयर आई, एयर आके कैसे यहाँ पे गई, फेरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में गई। तो जो ये तो आइलैंड कार्टिलेज हो गया। और जो ऊपर की जो है रूफ होती है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है एथेमोइड बोन की बनी होती है। ठीक है, एथेमोइड बोन की बनी होती है। फ्लोर, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ माउथ। अब आप देखोगे कि जैसे, हाँ ये क्या हो गया, ये माउथ है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, मुंह है। तो जो इसकी फ्लोर है, मतलब जो फर्श है, जो नाक का या नोज का नीचे वाला पार्ट है, वो किससे टच होता है, वो माउथ का अपर पार्ट है, वो माउथ का क्या है, रूफ है। ठीक है, तो फ्लोर क्या हो गया, फ्लोर हो गया रूफ ऑफ माउथ। लेटरल वॉल फॉर्म्ड बाय मैक्सिला। लेटरल मतलब कि जो साइड में होता है, जो ये देखो मैक्सिला, ये मैक्सिला हो गया। लेटरल मतलब कि साइड में। अब यहाँ तो हमने क्या इसको टीएस लिया है इसका। अब ये वाला पार्ट है लेटरल वाला, वो किसका बना होता है, वो होता है मैक्सिला का। मैक्सिला और मेंडिलम, मैंडिबल नाम सुना होगा। और ये सेप्टम आपने पढ़ ही लिया। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के नोज के फंक्शन के बारे में। तो नाक का या नोज का फंक्शन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये एक रेस्पिरेटरी पेसेज का काम करती है। पेसेज या पासेज मतलब कि, पेसेज मतलब कि नाक है, नोज है, तो इसके अंदर से एयर गई है, तो एक तरीके से क्या पेसेज का काम किया इसने, ब्रीथिंग का पेसेज का काम किया है, इसके अंदर से गई है। ठीक है, दूसरा हो गया, हाँ अब ये वाला सिस्टम है, ये आप ये जो फंक्शन है, ये ट्रेकिया में भी लिख सकते हो आप, मतलब सभी में लिख सकते हो रेस्पिरेटरी फेसेस का। ये वार्मिंग का काम करती है। वार्मिंग का काम कैसे करती है, क्योंकि जो नोज है, नोज में क्या पाया जाता है, वस्क्युलरिटी म्यूकोसा, वस्क्युलरिटी म्यूकोसा, म्यूकोसा पाया जाता है, जिससे ये क्या है, वार्मिंग का काम करती है। एक तरीके से गर्म गर्म होता है, देखो है। एक हो गया फिल्ट्रेशन का काम, फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग का। कैसे फिल्ट्रेशन का, कि नाक है, नोज है, उसमें क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, जो कि लार्जर पार्टिकल्स होते हैं। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं,
लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल मतलब जो बड़े कण होते हैं उनको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है। क्या कर लेती है, ट्रैप, रोक लेती है। तो ये फिल्टर हो गया। ह्यूमिडिफिकेशन, एक ह्यूमिडिफिकेशन का काम करती है। कैसे कि इसमें म्यूकस पाया जाता है, नाक है, नोज है, उसमें म्यूकोसा पाया जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि वेपर, वाटर वेपर का काम करती है। वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर्स के साथ क्या होता है, सेचुरेटेड हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है। और जो एयर गई है वो क्या होती है, मॉइस्ट, मॉइस्ट हो जाती है। ठीक है, नमी होती है मतलब उसमें। तो ये हमने बात कर ली। एक तरीके से ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब देखें तो ये हो गया मॉइस्चर, मॉइस्ट, नमी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन अपना नेक्स्ट जो कौन सा है, फेरिंग्स। अब इस डायग्राम में देखो आप, सबसे पहले हमने बात कर ली क्या, नोज के बारे में। नोज कहाँ पर है, ये होगी नोज। ठीक है, नोज के आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो ये वाला पोर्शन, नोज के आगे ये वाला पोर्शन है, ये क्या होता है, ये होता है आपके पास, क्या होता है ये होता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में ये होता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में क्या होता है, ट्रेकिया। ठीक है भाई, ये हो गया नोज, नोज के बाद में ये हो गया फेरिंग्स, फिर ये हो गया लेरिंग्स, फिर हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाके दूसरे पार्ट में हो जाती है, वो भी पढ़ने वाले हैं अपन। तो हम बात कर रहे हैं अभी अपना फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स की हम बात करें, सबसे पहले देखें तो फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है। फेरिंग्स की लेंथ होती है 12 से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई कितनी होगी, 12 से 14 सेंटीमीटर की लंबाई होगी इसकी। फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ द थ्रोट, फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट, थ्रोट मतलब गला। ठीक है, तो फेरिंग्स क्या है, गले का पार्ट होता है, दैट इज बिहाइंड द माउथ, जो कि बिहाइंड मतलब पीछे होता है माउथ एंड नेजल केविटी, एंड अबोव द इसोफेगस एंड लेरिंग्स। ठीक है, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स ये क्या होता है, एक तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 12 से 14 सेंटीमीटर होगी। फेरिंग्स है वो एक थ्रोट या गले का पार्ट होता है, जो कि बिहाइंड मतलब पीछे होता है माउथ और नेजल केविटी। माउथ या जो नेजल केविटी है, नेजल केविटी है, इसके कहाँ पे होता है, इसके पीछे होता है। ये हो गया फेरिंग्स। ठीक है, ये फेरिंग्स हो गया, ये यहाँ पर, ये हो गया फेरिंग्स। ठीक है, और ईसोफेगस एंड लेरिंग्स इसके ऊपर होता है। लेरिंग्स से अभी बताया मैंने डायग्राम में कि लेरिंग्स से सबसे पहले क्या है, नोजल या नेजल केविटी आया, उसके बाद में फेरिंग्स आया, उसके बाद में क्या आया, लेरिंग्स आया। तो ये किसके पहले आता है, ये आता है अबो द लेरिंग्स। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई की बात करें, हाँ इसमें ब्लड सप्लाई वगैरह आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ठीक है, बाद में एक क्लास लेंगे, लास्ट क्लास में सब हो जाएगा, उसके बाद में हम एक क्लास लेंगे जिसमें सारी जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, ठीक है, उस सभी को हम क्या एक बढ़िया ट्रिक से याद करेंगे। अभी तो पढ़ो ऐसे ही, सभी को एक साथ पढ़ेंगे। तो ब्लड सप्लाई की बात करें फेरिंग्स की, तो ये हो गया फेशियल आर्टरी, फेशियल वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। फिर आ गया नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई वेगस नर्व हो गया, ग्लास फेरेंजियल नर्व हो गया। इनसे ये क्या होती है, नर्व सप्लाई होती है। अब हम बात करें एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस की बात में करेंगे, पहले देख लेते हैं अपन इसी के बारे में, किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में। तो जो फेरिंग्स होता है, ये फेरिंग्स है, ये तो हो गया नेजल केविटी, ये हो गया फेरिंग्स। ठीक है, तो जैसे एयर यहाँ से आई, ये नेजल केविटी के थ्रू एयर आई, एयर आके फेरिंग्स में जाएगी, फेरिंग्स के बाद ऐसे करके ये पूरी अंदर चल जाएगी। ये होता है इसकी मैकेनिज्म। ये हो गया माउथ, जो रेड वाला है, रेड वाला क्या होगा, माउथ। तो माउथ से ऐसे आया फूड और वो यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, तो जो फेरिंग्स वाला पार्ट है, जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट है, तो ये होता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आ रहा है ये। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आ रहा है, और ये इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आ रहा है। फेरिंग्स की बात करते हैं, तो फेरिंग्स क्या है, एक फुनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है ये। पोस्टीरियर ये अभी हमने देख लिया, एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें तीन फेरिंग्स पाए जाते हैं। फेरिंग्स के भी तीन टाइप्स हो गए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। अभी देखते हैं अपन आगे। इट इज मोस्ट कॉमन पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। अभी बताया मैंने कि भोजन और हवा, एयर और फूड है, उन दोनों के लिए कॉमन कॉमन पैसेज का काम करता है ये। एंड इट प्रोवाइड चेंबर ऑफ स्पीच साउंड, मतलब कि जो आवाज आती है, जो वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है, वो भी यहीं पे होता है, फेरिंग्स के थ्रू। फेरिंग्स के थ्रू ही क्या है, वाइब्रेशन होता है और आवाज आती है, वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे थे फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स क्या है, तीन टाइप हो गया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स। बात करें नेजोफेरिंग्स के बारे में, तो नेजोफेरिंग्स क्या है, एक नेजल पार्ट होता है, जो कि
बिहाइंड द नोज, नोज के पीछे होता है। देखो नाम से पता चलता है नोजोफेरिंक्स मतलब कि बिहाइंड द नोज। ठीक है, ओरोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स नाम से पता पता चल रहा है बिहाइंड द माउथ, माउथ को अपन क्या बोलते हैं, ओरल बोलते हैं, तो ओरल फेरिंग्स हो गया। लेरिंजोफेरिंक्स क्या होता है, इट इज द पार्ट, लेरिंजियल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स। ये क्या होता है, ओरोफेरिंक्स के बाद से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड मतलब कि नेजोफेरिंक्स का हो गया, ये हो गया, ये हो गया ओरोफेरिंक्स, और ये क्या हो गया लेरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, आगे चलते हैं अपन फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके। तो हम फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो हमने देखा कि दोनों का काम करता है, एयर का एंड फूड का, एयर और फूड दोनों का एक काम करता है। इसके बाद में हम देखें कि ये एक टेस्ट का भी काम करता है। टेस्ट का काम क्यों करता है, क्योंकि जो फेरिंग्स है इसमें ऑल फैक्ट्री नर्व, ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग, ऑल फैक्ट्री नर्व एंडिंग होती है, इसलिए ये टेस्ट का काम करता है। ठीक है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ये हमने पहले देख लिया। हाँ, अब ये क्या है, हियरिंग का भी काम करता है, फेरिंग्स अपने हियरिंग का भी काम करता है। क्यों करता है ये, क्योंकि जो नेजोफेरिंग्स है, ये नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स क्या है कि यहाँ पर एक ऑडिटरी, ऑडी ऑडिटरी ट्यूब की भी क्या होती है, एक्सटेंडिंग होती है, मतलब यहाँ से जो ऑडिटरी ट्यूब होती है जो कि मिडिल एयर, एयर पढ़ेंगे अपन, मिडिल एयर तक पहुंचती है, वो नेजोफेरिंग्स से ही जाती है। मतलब उसका एक तरीके से देखें तो एक थोड़ा सा पार्ट क्या है, ऑडिटरी नर्व का यहाँ पर भी होता है नेजोफेरिंग्स के। तो ये किसका काम करती है, ये हियरिंग का काम करती है। प्रोटेक्शन का काम भी ये करती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो लिम्फेटिक टिश्यू है, प्रोटेक्शन का कैसे काम करती है जो टॉन्सिल होते हैं अपने, भाई नाम देखा होगा आपने कि भाई टॉन्सिल हो गया, इसके ये हो गया, तो टॉन्सिल भी क्या है, यहीं पे होते हैं। तो प्रोटेक्शन का काम कैसे किया इसने, कि लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरेंजियल टॉन्सिल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जो फेरेंजियल क्या होते हैं, टॉन्सिल होते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं, वो क्या करता है, एंटीबॉडीज का काम करते हैं। अब आपने देखा कि एंटीबॉडीज है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। कैसे करती है पता है आपको सब। स्पीच, स्पीच का काम देखिए, स्पीच क्या है, अभी देखा भाई फेरिंग से वो तो वोकल कॉर्ड होता है इसमें, तो स्पीच का काम हो गया। नेक्स्ट आता है लेरिंग्स। क्या गया लेरिंग्स, तो लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स इज द ट्रायंगुलर चेंबर, ट्रायंगुलर चेंबर मतलब कि त्रिकोण। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ नेक, जो नेक का अपर पार्ट है वहां पर क्या है, ट्रायंगुलर चेंबर होता है, वो कहलाता है लेरिंग्स। सर इसका आप एक बार डायग्राम और दिखा दो। बिल्कुल, ये देखिए डायग्राम, तो ये वाला है, ये क्या होता है, ये होता है आपके लेरिंग्स। ठीक है, ये हो गया, देखो ट्रायंगुलर टाइप हो गया। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगुलर टाइप। ओके सर, आगे देखिए, इट इज जॉइंट फेरिंग्स विद ट्रेकिया। भाई ऊपर क्या था, फेरिंग्स था, नीचे क्या है, ट्रेकिया है, तो बीच में क्या है, लेरिंग्स। तो लेरिंग्स क्या काम कर रहा है, लेरिंग्स फेरिंग्स को ट्रेकिया को जोड़ रहा है, एक तरीके से लिंक का कड़ी, चेन का काम कर रहा है। इट इज मेड अप थ्री कार्टिलेज, इसमें तीन कार्टिलेज होते हैं। इट इज मेड अप कार्टिलेज थ्री सिंगल एंड थ्री पेयर, मतलब तीन तो इसमें जोड़े में होते हैं, तीन क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, मतलब अकेले होते हैं। ऐसे कितने हो गए कार्टिलेज, कार्टिलेज टोटल कितने हो गए, तीन तो सिंगल, तीन पेयर यानी तीन, छह तो ये हो गए, और तीन ये हो गए, मतलब कि नो कार्टिलेज हो गए इसमें। लेरिंग्स में नो कार्टिलेज होते हैं, कौन कौन से कार्टिलेज हो गए, तो वो हो गया सिंगल कार्टिलेज में थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस, एक हो गया। ठीक है, ये तो सिंगल का हो गया। अब पेड़ की बात करें, पेड़ में एक तो हो गया अपने पास एटिनोइड कार्टिलेज, जो कि दो हो गए, कॉर्निकुलेट ये भी दो हो गए, और क्यूनिफॉर्म ये भी दो हो गए। तो ऐसे कितने हो गए, छह तो ये हो गए और तीन ये हो गए, मतलब कि नो कार्टिलेज हो गए। ठीक है, हाँ अब आप सोच रहे हो कि सर आपने एक पॉइंट छोड़ दिया, ये क्या है सर, एडम्स एप्पल क्या है, तो जो आपका कार्टिलेज था कौन सा, थायरोइड कार्टिलेज, जो थायराइड कार्टिलेज है वो क्या लिख रखा है, द ए प्रोमिनेंट एलिवेशन प्रेजेंट जस्ट फ्रंट ऑफ द लेरिंग्स। लेरिंग्स के जो फ्रंट पर है, लेरिंग्स के जो फ्रंट पर यानी कि आगे एक प्रोमिनेंट एलिवेशन होता है, मतलब कि एक स्ट्रक्चर होती है, एक तरीके से देखें तो वो क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है। अब वो कौन सा होता है, वो होता है अपने थायराइड कार्टिलेज होता है ना, वहीं पर होता है। ठीक है, अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि आपने भी देखा, क्या देखा कि जो ये कौन कौन से हो गए, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड एंड ये वाला, ठीक है, एटेनोइड। तो इन सबको तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको बोलते हैं अपन हाइलेन कार्टिलेज। ठीक है, और जो एपिग्लोटिस है वो क्या होता है, वो होता है इलास्टिक कार्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया क्या होती है, ट्रेकिया भी देखा अपने स्ट्रक्चर में देखा, वापस आपको मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। ये होती है ट्रेकिया, ये क्या होती है, ये होती है ट्रेकिया। दूसरे डायग्राम में दिखाओ सर, दूसरे में भी दिखाएंगे, ये लो भाई, ये क्या होती है, ये होती है ट्रेकिया। जो भाई अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ से आई अपनी नोज, मान लीजिए नोज है, नोज के बाद में
फिर हमने पढ़ा क्या, फेरिंग्स, फिर पढ़ा लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद में क्या होती है, नोज, ये ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया वाइन शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है भाई, आपने देखा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी इसकी। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, जो ट्रेकिया है उसमें सी शेप कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट होती है। सी शेप्ड की कार्टिलेज रिंग होती है। ठीक है, और बताइए, और कि इसकी जो मेजर अराउंड जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर। लेंथ यानी लंबाई कितनी होगी, 10 से 11 सेंटीमीटर होगी। एक्सटेंड डाउनवर्ड अप फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होती है, अब वर्टिब्रा क्या होती है, वर्टिब्रा आपके होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 7C, लिख लीजिए, 7C, 12T, 5L, 1S एंड 1CO, ये आप लिख लीजिए। ये होता है आपके वर्टिब्रा का फॉर्मूला। सी से क्या हो गया, सी से हो गया सेरे सर्विकल, सर्वाइकल। टी से क्या हो गया, टी से हो गया थोरेसिक। एल से क्या हो गया, लंबर। एस से क्या हो गया, सेक्रल। और सी ओ से क्या हो गया, कॉक्स, कॉक्स, COCYX। ठीक है, आप कुछ भी बोल दो इसको, देखो आप अपने हिसाब से। तो ये होता है अपने पूरे वर्टिब्रा। कितनी हो गई पूरी, अराउंड 25-26 के समथिंग हो गई है। तो ये क्या होता है, जो वर्टिब्रा होता है आपके पीछे की जो हड्डी होती है वर्टिब्रा, वो होता है ये। तो ये हमने देखा कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, जो थोरेसिक देखा था हमने कौन सा, 12T, है ना, तो उसकी पांचवी पर ये पांचवी तक पाई जाती है, होती है। एट द एंड ऑफ इट्स डिवाइडेड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। जब ये एंड होती है, जब ये एंड होती है, कहाँ पे हुई एंड, ये मान लीजिए ये एंड हो गई, ये एंड हो गई, तो ये क्या होता है, ये राइट एंड लेफ्ट, किसमें, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। देखेंगे अब आगे का पार्ट अपने कौन सा है, ब्रोंकाई। इसने बता दिया भाई आगे क्या है, ब्रोंकाई। ठीक है, विच एंटर इनटू द लंग्स, जो कि लंग्स के अंदर होता है, तो ये लंग्स है। ठीक है, और ये डिवाइड हो गई। तो यहां तक क्या था, ये तो हो गया ट्रेकिया, और ये हो गया लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है वो कहाँ होती है, वो आपके सीधे कहाँ पे जाती है, वो जाती है लंग्स में। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये देखो सी शेप रिंग हो गई, कौन सी, हाइलैंड कार्टिलेज की होती है, 12 से 16 की समथिंग रिंग होती है सी शेप। आगे देखिए, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉलेंट्री मसल्स जॉइन द कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज, जो भी पढ़ा हमने, एंड फॉर्म द पोस्टीरियर वाल। पोस्टीरियर मतलब कि पीछे की जो वाल होती है उनको बनाता है। जो कार्टिलेज था, कनेक्टिव टिश्यू था, वो ज्वाइन होकर यानी कि एक तरीके से मिलकर पोस्टीरियर वाल, पीछे की जो दीवार है या वाल है उसको बनाता है। ठीक है, ट्रेकिया कार्टिलेज कवर्ड बाय 3 टिश्यू लेयर। ट्रेकिया है वो 3 टिश्यू लेयर की बनी होती है, 3 इसमें लेयर होती है ट्रेकिया में। कौन कौन सी, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। ठीक है, हम नहीं देखेंगे इनको ज़्यादा, हम बस नाम याद रख लीजिए कि 3 लेयर की बनी होती है, आउटर, मिडिल एंड इनर। इट हेल्प इन द कफ। अब इसके ये फंक्शन हो गए, फंक्शन, एक तो एक कफ रिफ्लेक्स में काम करती है, वार्मिंग पढ़ लिया, ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ लिया, फिल्ट्रेशन पढ़ लिया। ठीक है, ये इसके फंक्शन होते हैं। ये इसका डायग्राम हो गया। डायग्राम में क्या है, देखो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया, ये तो क्या हो गया, क्या पढ़ा है ट्रेकिया से पहले, ट्रेकिया से पहले क्या पढ़ा था, लेरिंग्स पढ़ा था ना, लेरिंग्स हो गया, ये हो गया ट्रेकिया, ये हो गया ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट। ठीक, और जो कि यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया लंग्स। ठीक है, आगे चलते अपन बात करते हैं ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई, अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई की। ट्रेकिया के बाद में आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंकाई के बारे में बताइए सर। ब्रोंकाई क्या होती है, इट इज द एयर वे इन द इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अभी देखा मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टार्टिंग में बता दिया मैंने आपको कि सभी में क्या लिखना है, एयर वे पास पैसेज। नोज नेजल केविटी पड़ा उसमें बताया मैंने आपको। ठीक है, और क्या काम करती है, दे कैरी इनहेल एयर इनटू द लंग्स। ये क्या काम करती है, जो हम एयर है, एयर है, एयर हवा है, जो कि मैंने कहाँ से, नोज के थ्रू ली, नोज के थ्रू लिए, तो ये कहाँ पे पहुंचाती है, ये पहुंचाती है लंग्स तक। ब्रोंकाई लंग्स तक एयर को पहुंचाती है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई पाई जाती है। ठीक है, अभी देख लिया हमने स्ट्रक्चर। द प्राइमरी ब्रोंकाई स्प्लिट इन द 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। मतलब क्या समझे इससे, अभी हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, नहीं तो पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे। दे एंटर टू द सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लोब ऑफ द राइट लंग्स। ठीक है, जो लंग्स के भी लोब होते हैं, और सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इन टर्सरी ब्रोंकाई। अच्छा, ठीक है, दे टर्सरी ब्रोंकाई देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकस। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखा आपने, क्या पढ़ा इसमें, जो पढ़ा है ना उसको डायग्राम में बता दीजिए। ये देखो डायग्राम, हम पहले तो क्या है, ये हमारे पास एक
लंग्स की वो हो गई स्ट्रक्चर। ये हो गया लेरिंग्स, ये हो गया ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ये हो गई ब्रोंकाई। ठीक है, तो हमने देखा कि प्राइमरी ब्रोंकाई है, कौन सा प्राइमरी ब्रोंकाई है, वो किस में होती है, वो आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई में होती है। और सेकेंडरी किस में, टर्सरी ब्रोंकाई में। ये देख लिया ना। और टर्सरी से टर्सरी ब्रोंकाई के बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है ब्रोंकस। ठीक है, अब सुनो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इसमें हमने एक और क्या पढ़ा, प्राइमरी है, प्राइमरी के बाद में दे स्प्लिट इन द 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है। कितनी होती है, ये कितनी होती है, 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है। अच्छा, टर्सरी के बारे में कुछ लिखा है क्या, टर्सरी के बारे में क्या लिखा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर, इसमें कुछ नंबर नहीं लिख रहे। हाँ, एक ये वाला बस समझना है। तो ये देखो आप डायग्राम में देखो, ये आ गया हमारे पास डायग्राम। क्या देखा हमने, सर हमने देखा, पहले तो वो देखो आप, ये डायग्राम है, ये हो गया सेकेंडरी लोब, ये हो गया मिडिल लोब, ये हो गया इन्फीरियर राइट वाले का। ठीक है, और एक और हमने ये डायग्राम देखा था, इस डायग्राम में देखो आप, लेरिंग्स ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई होगी। प्राइमरी ब्रोंकाई किस में होती है, वो होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। अच्छा, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहाँ पर है, तो सेकेंडरी ब्रोंकाई आपके पास ये होगी प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद में कितनी, 3, ये होगी 3, 1 2 और 3, ये तीन क्या है, ये होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में इसके भी ये होते हैं, ये हो गया टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है भाई, पढ़ लिया भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, देख लिया ना भाई। ये प्राइमरी होगी और ये 1 2 और 3, ये सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी के बाद में टर्सरी और टर्सरी के बाद में ब्रोंकस हो गए। अब बात करते, सॉरी ब्रोंकस नहीं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स के बारे में। तो जो ब्रोंक्यूल्स आर द फिनिश ब्रांच ऑफ द ब्रोंकाई, मतलब कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के एंड का जो पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो होता है ब्रोंक्यूल्स। ये एंड का पार्ट हो गया, ये हो गया ब्रोंक्यूल्स, फिनिश्ड पार्ट। ब्रोंक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द टर्मिनली ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल है वो, उसके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल है वो किस में हो जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में हो जाते हैं, विच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 मोर एस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो बाद में किस में, 2 ब्रोंक्यूल्स में और कन्वर्ट हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है ना इसकी, ये आगे डिवाइड होते जाते हैं, और डिवाइड होने के बाद में फिर यहाँ पे एल्वियोलाई बन जाती है। ठीक है, इसे दे टर्मिनेट एट एल्वियोलर सेक, आ गया, दे टर्मिनेट एल्वियोलर सेक। यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो गया एल्वियोलर सेक या एल्वियोलाई, ऐसे करके कंप्लीट। पूरा आपने वो डायग्राम देख लिया, मतलब एक तरीके से इमेजिन कर लिया कैसे क्या होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास लंग्स, लंग्स या फेफड़े, लंग्स या फेफड़े बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। लंग्स क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी एज टू कॉन्सेप्ट लोब। लंग्स क्या है, लंग्स थोरेसिक कैविटी है, उसमें प्रेजेंट होता है। अभी देख लिया थोरेसिक कैविटी, एक एक काम करेंगे, कैविटी के बारे में भी हम एक, मतलब एनाटॉमी का एक स्ट्रक्चर, एना एंड फिजियो का एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी लेकर आएंगे। ठीक है, आपके लिए उसमें सभी बेसिक चीज़ें होगी, प्लेन हो गया, कौन कौन से प्लेन हो गए वो भी, और कौन सी कैविटी होती है, सब उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो लंग्स क्या है, लंग्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। पहली बात, एज टू कॉन्सेप्ट लोब, जैसा कि क्या है, लंग्स प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी और 2 कॉन्सेप्ट लोब होते हैं। अब सुनो, सेपरेट बाय हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर। क्या देखा, हमने देखा कि सर ये है ना लंग्स, आपने बताया लंग्स की, लंग्स क्या है कि, तो 2 लंग्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, और दोनों किससे सेपरेट होते हैं, या तो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हार्ट, हार्ट होता है यहाँ पे, हार्ट या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर है उससे सेपरेट होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, और बताइए, और ये बताइए कि इसका कलर कितना, कौन सा होता है, इसका कलर हो गया पिंकिश कलर होता है। लिख लीजिए आपने के आपके नोट्स में लिख लीजिए, कलर कौन सा हो गया, पिंकिश कलर हो गया। ठीक है, और बताइए, और सर ये देखिए, प्रेजेंट फ्रॉम क्लेविकल डायफ्राम, हाँ इसमें क्लेविकल डायफ्राम भी होता है। कहाँ पे होता है डायफ्राम, डायफ्राम होता है यहाँ पर, ये होता है डायफ्राम यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, डायफ्राम हो गया। और बताइए, पेयर, द पेयर सॉफ्ट स्पंजी, हाँ जो दोनों लंग्स है, दोनों लंग्स है या दोनों जो पेयर्ड है, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं लंग्स, सेपरेट मीडियल बाय द मीडिया स्टेनम, जो जहाँ से वो सेपरेट होते हैं। अभी बताया मैंने आपको कि जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ये ब्लैक वाला पोर्शन है नीचे, ये क्या होता है, ये होता है मीडिया स्टेनम। अभी पढ़ेंगे मीडिया स्टेनम भी।
मीडियास्टेनम है वो होता है, और उसमें डायफ्राम एंड थोरेसिक केज होता है। थोरेसिक केज, रिब्स बोल सकते हैं अपन उसको। तो टू लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन कलेक्टिव नोन एज प्लूरल। इसमें एक जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या पाया जाता है, लंग्स के अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। लंग्स के एक तरीके से देखें तो चारों तरफ एक प्लूरल केविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लूरल। लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर या लंग्स के बाहर या चारों तरफ एक प्लूरल केविटी पाई जाती है। ठीक है, प्लूरल केविटी पाई जाती है, जो कि लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लंग्स मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंटली लंग्स पिचक ना जाए, है ना, नॉर्मल लैंग्वेज में बता दें, पिचक ना जाए, अगर जो प्लूरल केविटी है, ब्लैंक पेज लेकर आइए, ब्लैंक पेज लो। अगर मान लीजिए जो प्लूरल केविटी है, अभी बता रहा हूँ आपको, बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, प्लूरल केविटी है, ठीक है, प्लूरल केविटी है, उसके अंदर क्या हो, अगर फ्लूइड भर जाए, फ्लूइड भर जाए, तो फ्लूइड भर जाए, फ्लूइड ज़्यादा हो जाए, उसको बोलते अपन हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स टर्मिनोलॉजी है, लिख लीजिए कॉपी के ऊपर, ठीक है। फ्लूइड भर जाए तो उसको बोलते अपन हाइड्रोथोरेक्स। अगर फ्लूइड की जगह क्या हो, फ्लूइड की जगह अगर एयर हो, क्या हो, एयर, फ्लूइड की जगह एयर हो तो उसे बोलते अपन न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी के ऊपर। और तीसरा पॉइंट हो गया, अगर एयर और एक हो जाए अपना, ब्लड भर जाए, ब्लड जमा हो जाए प्लूरल केविटी के अंदर, तो उसे बोलते हैं हीमोथोरिक्स। क्लिनिकल में भी काम आएगा, थोरेसेंटेसिस की प्रोसेस होती है निकालने की। अब बात करते हैं प्लूरल, प्लूरल केविटी के बारे में। तो इसकी क्या है, दो लेयर होती है, पेराइटल एंड विसरल। पेराइटल होती है, पेराइटल आउटर लेयर होती है, जो कि थोरेसिक केविटी से अटैच होती है। और विसरल है, विसरल क्या है, इनर होती है, जो कि लंग्स से होती है। भाई मान लीजिए, देखो ये बताऊँ मैं आपको कि ये हो गया हमारे पास लंग्स, ये हो गया लंग्स, तो लंग्स के बाहर क्या है, इन सबको हटा दो एक बार। लंग्स के क्या है कि ये हो गया प्लूरल केविटी, ठीक है, प्लूरल केविटी हो गया। तो इसकी प्लूरल केविटी, इसके अंदर भी लेयर पाई जाती है। ये तो हो गया ब्लैक वाली, तो हो गया विसरल, सॉरी अभी रुको, एक हो गया ब्लू वाली, एक होगी ब्लैक वाली, ठीक है। तो हम बात करें पेराइटल की, तो पेराइटल तो क्या हो गया, जो ये ब्लैक वाली है, ये तो होगी पेराइटल, और जो ब्लू वाली है वो कौन सी होगी, विसरल होगी, ठीक है। जो पेराइटल है वो तो बाहर होती है, थोड़ी सी केविटी से अटैच। जो रेड है ये क्या होगी, थोड़ी सी केविटी हो गई, और ये लंग्स है ही। और इनर वाली क्या है, लंग्स से क्लोज होती है, ये लंग्स हो गया ब्लू वाली, ठीक है, लंग्स से क्या होती है, अटैच होती है। लेफ्ट लंग्स स्मॉलर देन, हाँ, जो लेफ्ट लंग्स होता है वो छोटा होता है किससे, राइट से। देखो अगर जो लेफ्ट वाला है वो छोटा होता है राइट से, ड्यू टू द स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइड बाय हार्ट इन थोरेसिकेविटी। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा कि ये देखो, अब इसमें डायग्राम में देखो आप, ये बड़ा लग रहा है आपको और ये क्या है, छोटा लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो ये पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, भाई ये तो खाली हिस्सा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है अपना हार्ट, हृदय, दिल, ये होता है यहाँ पर, इसलिए ये लेफ्ट वाला क्या होता है, छोटा होता है। कंप्लीट, कोई डाउट, समझ में तो आ रहा है ना भाई, नहीं आ रहा हो तो लेक्चर बंद करें। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो लंग्स की जो स्ट्रक्चर है, ये लंग्स है, लंग्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें क्या है कि बहुत सारे पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हो गया, एपेक्स हो गया, बेस हो गया, कोस्टल सरफेस हो गया, मीडियल सरफेस हो गया। एपेक्स है, डायग्राम में देख लो, ये क्या हो गया, एपेक्स, सॉरी, ये क्या हो गया, ये हो गया एपेक्स, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था बेस, ये हो गया नीचे वाला बेस, ये हो गया बेस। तीसरा क्या है, तीसरा है कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस कहाँ है, डायग्राम में ढूंढो, ये हो गया कोस्टल सरफेस, ठीक है। चौथा क्या है, मीडियल स्पेस, मीडियल सरफेस, मतलब ये क्या हो गया, मीडियल सरफेस हो गया। कहाँ पे मीडियल सरफेस, ये ये मीडियल सरफेस हो गया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसके क्या है कि इसके पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट हो गए, ठीक है, पढ़ लेना इसको। एपेक्स क्या होता है, एपेक्स अराउंड स्पेस, एपेक्स होता है लंग्स के, लंग्स हैज राउंड एपेक्स एक्सटेंड अप टू रूट ऑफ नेक। जो आपका गर्दन है, गर्दन के जो लास्ट का पार्ट है गर्दन का, उसके वहाँ पे होता है एपेक्स, ठीक है। इसमें से कुछ समझाने का है नहीं, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाए, नहीं आए तो कमेंट कर देना। मीडिया स्टेनम, बात करी थी मीडिया स्टेनम के बारे में। तो मीडिया स्टेनम क्या होता है, सॉरी, मीडिया स्टेनम क्या होता है, मीडिया स्टेनम अभी बताया कि मीडिया स्टेनम क्या है कि जो लंग्स है, ये लंग्स है, इसके बीच का जो पार्ट होता है ये होता है मीडिया स्टेनम,
इट इज़ एन एरिया बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच का जो पार्ट होता है वो मीडिया स्टेनम होता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें हार्ट, ग्रेट वेसल्स, ट्रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई, इसोफेगस, लिम्फ नोड, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। अब ये नहीं कि बस यहाँ का पार्ट है मीडिया स्टेनम, मीडिया स्टेनम ये पूरा पार्ट है, इसमें ट्रेकिया भी आ गया, लंग्स सॉरी हार्ट भी आ गया और वेसल्स भी आ गया। ये क्या हो गया, मीडिया स्टेनम। बात करते हैं प्लूरल केविटी के बारे में। अभी पढ़ा हमने, वापस से एक बार देख लेते हैं प्लूरल केविटी के बारे में। भाई ये देख लिया हमने, मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर विसरल पेराइटल हो गया, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं अपन। ठीक है, और बताइए कि जो प्लूरल फ्लूइड है वो लुब्रिकेट का काम करता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सिक्रेटेड बाय मेम्ब्रेन, प्रिवेंट द फ्रिक्शन। हाँ, जो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के दौरान जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उससे प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। कैसे रोकता है, लुब्रिकेट करके। लुब्रिकेट क्या होता है, एक तरीके से चिपचिपा पदार्थ, जो ग्रीस होता है आपके ग्रीस, ठीक है, वो एक लुब्रिकेट्स। लोब्स की बात करें, लोब्स कितने होते हैं, तो ईच लंग्स सेपरेट इन लोब्स, जो दोनों लंग्स है, ये लंग्स देखो, लंग्स क्या है, दोनों आराम से सेपरेट है, किससे, लोब से। लोब्स क्या हो गया, ये हो गया सुपीरियर, मीडियल, मिडल और इन्फीरियर, ये सेपरेट होते हैं लोब से। इसमें 3 लोब होते हैं, इसमें क्या है, 2 लोब होते हैं, एक तो ये और एक ये वाला। लेफ्ट डिवाइड इंटू 2 लोब्स एंड राइट डिवाइड इंटू 3 लोब्स। लोब्स फर्दर डिवाइड इंटू लोब्यूल्स कंटेनिंग एल्वियोलाई। ठीक है। अभी देखा हमने कि जो राइट लोब होता है, कौन सा, राइट वाला, और ये हो गया लेफ्ट वाला। तो राइट वाला लंग्स है, वो 3 लोब होते हैं इसमें। कौन कौन से हो गया, सुपीरियर यानी ऊपर ऊपर का पार्ट, मिडल हो गया और इन्फीरियर हो गया। जबकि लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में 2 ही होते हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है सर। और बताइए, और ये कि लोब्स है, लोब्स के बाद में भी लोब्यूल्स होते हैं जिसमें एल्वुलाई पाई जाती है। जैसे एल्वुलाई आई, हम पढ़ेंगे एल्वुलाई। ठीक है, ये आगे एल्वुलाई। एल्वुलाई, होलो कैविटी फाउंड इन मेमेलियन लंग्स। होलो कैविटी मतलब कि खाली होती है, मतलब कि ये कुछ ऐसा होता है होलो कैविटी। ठीक है, और मेमेलियन यानी जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी है, उनके लंग्स में पाई जाती है। और पल्मोनरी एल्वुलाई इज स्फेरिकल प्रोजेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल बोलते हैं, हेलिकल्स बोलते हो, मतलब कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये ऐसे, ये हो गया स्फेरिकल। या अरे ये देखिए, ये होती है स्फेरिकल, ये ऐसे, ठीक है, ये होती है स्फेरिकल। और एल्वुलर मेम्ब्रेन आर मेजर साइट्स वर एक्सचेंज द गैसेस। हाँ, जो एल्वुलाई है उसका मेन काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज का काम है विद ब्लड, ब्लड से गैसेस एक्सचेंज करती है। कैसे करेगी, इसमें कैपिलरीज पाई जाती है, ये कैपिलरीज पाई जाती है। 70% ऑफ इट्स एल्वुलाई इज ऑक्यूपाइड बाई विद ब्लड कैपिलरीज। 70%, 70% एल्वुलाई क्या है, ये देखो 70% एल्वुलाई है वो कैपिलरीज से क्या होती है, बनी होती है। कैपिलरीज होती है मतलब उसमें ऑक्यूपाइड मतलब भरी होती है, घिरी हुई रहती है। ह्यूमन लंग्स हैज अराउंड 300 मिलियन एल्वुलाई। अच्छा, ह्यूमन के जो लंग्स है उसमें 300 एल्वुलाई होती है। 300 एल्वुलाई होती है मतलब कि 300 एल्वुलाई मतलब 150 मिलियन इसमें, और 150 किसमें, इसमें, मतलब दोनों को मिला के हो गए 150। एक में कितनी होती है, एक में होती है 150, दोनों को मिला के कितनी होगी, 300 मिलियन एल्वुलाई होती है। अब एल्वुलाई मैंने बताया था आपको, जो स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको, यहाँ पर ये होगी, यहाँ पे क्या होगी, एल्वुलाई होगी ऐसे। ठीक है, और ये पूरा क्या होता है, ये यहाँ से ये हो गया लंग्स, ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, ये वाला है, इसको हमने निकाल के बाहर ले लिया, बाहर से हमने इसकी स्टडी करी तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम दिखता है। कौन सा वाला, तो हमें दिखता है कहाँ गया, देखो डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम दिखता है। और जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई मेडअप एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल लेयर की बनी होती है। फंक्शन क्या होता है इसका, तो मेन फंक्शन क्या होगा इसका, मेन फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज का। कैसे करता है ये, डिफ्यूजन के थ्रू करता है, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करता है ब्लड में। ब्लड एंड एल्वुलाई है, उसमें गैसेस एक्सचेंज होती है डिफ्यूजन के द्वारा। और क्या काम करता है, और ये प्रोटेक्शन करता है माइक्रोब्स के थ्रू, माइक्रोब्स के अगेंस्ट ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किसे, हमें प्रोटेक्ट करता है ये। अब इसने प्रोटेक्ट कैसे किया, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, लिम्फोसाइट होती है, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जो एल्वुलाई है उसमें क्या होती है, लिम्फोसाइट होती है, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक है,
याद रखिए, कॉपी के ऊपर लिख लीजिए या फिर यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिए। ये होगी एल्वुलाई, ये होगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और ये होगी कैपिलरीज। ठीक है, आगे चलते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन की क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे सांस आती है, कैसे जाती है, कैसे इनहेलेशन होता है, कैसे एक्सेलेशन होता है। ठीक है, ये बात कौन सी है, ये होगी अपने। अब बात करें अपन फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये पोर्शन आपके फिजियोलॉजी का। मैंने बताया था कि एनाटॉमी में क्या आता है, स्ट्रक्चर आती है, और फिजियोलॉजी में क्या आता है, फंक्शन एंड कोई मैकेनिज्म हो गया, कोई भी प्रोसीजर हो गया। ठीक, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म की बात करें तो द प्रोसेस बाय विच रेस्पिरेशन ऑर्गन अलो द एयर टू द मूव इन। हाँ, ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एयर अंदर आती है इन एंड आउट द लंग्स, और लंग्स से बाहर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। ऑक्सीजन रिच एयर इज टेक इन फॉर्म ऑफ एटमोस्फियर, मतलब कि एटमोस्फियर से आती है, O2 आती है और CO2 बाहर जाती है। ठीक है, आगे देखिए, द एंटायर प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज मेड अप टू प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है वो टू प्रोसेस से मिलकर बनी होती है। एक तो इनहेलेशन यानी अंतर श्वसन, एक हो गया एक्सहेलेशन मतलब कि एक्सक्रेशन, एक्सपिरेशन है बाहर निकालना। ठीक है, इसमें एक इनहेलेशन में क्या है, सांस अंदर जाती है, एयर अंदर आती है लंग्स में, और एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो एयर है वो बाहर जाती है। ठीक है, ए सिंगल ब्रिथ, जो एक सांस है, एक सिंगल ब्रिथ है। सिंगल ब्रिथ का मतलब क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, एक इनहेलेशन एंड एक एक्सहेलेशन। मतलब क्या समझ रहे हो इससे, कि आपने एक नॉर्मल सांस ली, एक ब्रिथ है, उसका मतलब है इनहेलेशन, एक इनहेलेशन एंड एक एक्सहेलेशन। एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस बाहर निकालना, ये होता है एक ब्रिथ, एक ब्रीथिंग साइकिल बोल सकते हैं जिसको अपन। ठीक है सर, और चलिए आगे बढ़िए, रुकिए मत। ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ टाइम्स इंडिविजुअल ब्रीथ इन मिनट्स, कितना होता है अभी देखेंगे। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, कब होती है इंक्रीज, जब हम तेज दौड़ते हैं, तेज चलते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर आप भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, तब ये क्या हो जाती है, आप लंबी लंबी सांस लेने लग जाते हो, है ना। तो वो क्या हो गई, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गई, जल्दी जल्दी लेने लग जाते हो मतलब, तो वो ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप रिलैक्स हो तो रिलैक्स में जो ब्रीथिंग रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किस किसकी साइकिल के बारे में। तो साइकिल ऑफ ब्रीथिंग में एवरेज 12 से 15 ब्रीथिंग होती है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर 12 से 15 बार आप ब्रीथ कर सकते हो। मतलब एक ब्रीथ 12 से 15 बार, मतलब कि 12 बार ही आपने क्या किया, एक्सलेशन, और 12 बार ही क्या किया आपने, इनहेलेशन। 12 बार सांस अंदर ली, 12 बार सांस बाहर निकाली, ऐसा है मतलब ये। एक ब्रीथ के 3 फेज होते हैं, कौन कौन से हो गए, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पोज। इंस्पायरेशन का मतलब कि लास्ट अबाउट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए इंस्पायरेशन होता है, मतलब 2 सेकेंड तक आप के समथिंग आप जो ब्रीथिंग है वो अंदर ले सकते हो, सांस है वो अंदर ले सकते हो, हवा है, एयर है, वो 2 सेकेंड, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड लगते हैं उसको अंदर लेने में, और बाहर निकालने में ऑलमोस्ट 3 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, एक हो गया पोज, ये इसकी 3 स्टेज होती है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो ब्रीथिंग इन मतलब कि इनहेलेशन, अंदर कैसे आती है सांस और बाहर कैसे आती है। तो अंदर की बात करें तो डायफ्राम इज लोअर्ड। जब इनहेलेशन की बात चल रही है, इनहेलेशन की बात चल रही है, तो ये डायफ्राम होता है, तो यहाँ पे डायफ्राम है, ये क्या होगा, नीचे होगा, लोअर्ड हो जाएगा। रिप केज इज रेस्ट, रिप केज ये रेस्ट हो जाएगी, मतलब कि ऊपर की तरफ आएगी ये। रिप्स होती है अपनी, जो पसलियाँ होती है वो ऊपर हो जाती है। डायफ्राम, डायफ्राम लोअर्ड हो जाएगा, रिप केज है वो रिज्ड हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, डायफ्राम नीचे हो जाएगा। चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज, चेस्ट की जो वॉल्यूम है चेस्ट की, वो इंक्रीज हो जाएगी, चेस्ट की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि जो चेस्ट है वो, उसका आयतन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा मतलब कि जो ऊपर से जो चेस्ट है ये फूल जाएगी। ठीक है, ये फूल जाएगी। और प्रेशर इन चेस्ट डिक्रीज, चेस्ट का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम है, मतलब कि वॉल्यूम है या फिर जो आयतन है, जो यानी कि जो शेप है, मतलब वो फूल जाएगी, चेस्ट फूल जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, और एयर एंटर द लंग्स, लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। अब ऐसा ही एक्सिलेशन का होता है, एक्सिलेशन में क्या है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो आपका आज का होमवर्क है कि एक्सिलेशन की आपको ब्रीथ, आपको जो ये प्रोसेस है मैकेनिज्म बना के लानी है। ठीक है, और कमेंट में करना है कि ठीक है सर बना लेंगे, नहीं आए तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब ये देखो, फर्स्ट क्या हो गया, रिप केस एक्सपेंड हो गई, एयर इनहेल्ड ये हमने देख लिया, और एक्सिलेशन क्या होगा, ये बाहर कैसे आएगी, ये रिप केज जस्ट उसका उल्टा है, मतलब
आप बना सकते हो, उसका उल्टा है। अब बात करते हैं कैपेसिटीज़ के बारे में। लास्ट टॉपिक आज का, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है कि लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी, इनके बारे में बताइए। तो लंग्स वॉल्यूम की बात करें तो इसके कितने 4 होते हैं। टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ईआरवी, इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि आरवी। लंग्स की कैपेसिटी हो गई है, एक एक को बात करते हैं अपन। फर्स्ट आता है आपके पास टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथिंग। मतलब आप नॉर्मल ब्रीथ ले रहे हो, नॉर्मल सांस ले रहे हो, उसके दौरान सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, नॉर्मल के दौरान। नॉर्मल है, कोई आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो वो होता है टाइडल वॉल्यूम। ये इसकी वॉल्यूम कितनी होती है? एवरेज 500 ml, ठीक है, ऑलमोस्ट। दूसरा हो गया आई आर वी। अब आई आर वी मतलब कि अंदर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर मैन इंस्पायर अबाउट फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब कि फोर्स के थ्रू सांस है, अंदर ले रहा है, फोर्स के थ्रू अंदर ले रहा है, बलपूर्वक अंदर ले रहा है, तो वो होता है आईआरबी। नॉर्मल ले रहा है तो टीबी हो गया, फोर्स से ले रहा है तो आईआरबी हो गया। एवरेज कितना होता है इसका? 2500 से 3000 ml। ईआरबी क्या होता है? फोर्सफुली बाहर निकालना, एयर को फोर्सफुली बाहर निकालना, वो क्या होता है? ईआरबी होता है। और आरवी क्या है? आरवी का मतलब है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग लंग्स इवन अबाउट आफ्टर, मतलब कि आपने फोर्सफुली बाहर निकाल दी एयर को फोर्सफुल बाहर निकाल दिया, एक्सेल कर दिया, एक्सेल कर दिया, उसके बाद में भी कोई अगर बच रही है, एयर रिमेनिंग है, एयर बच रही है, तो वो क्या होती है? वो होती है आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटी के बारे में। तो कैपेसिटी हो गया आपकी 4। फर्स्ट हो गया टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, 3 होती है, सॉरी। फर्स्ट हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर अबाउट ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। मतलब नॉर्मल एक्सप्रेशन के दौरान अगर वो अंदर ले रहा है तो वो होती है आईसी, मतलब ये टीबी और आईआरबी। कितनी होगी कैपेसिटी? 300 सॉरी 3500 ml होगी इसकी वॉल्यूम। मतलब कि आईसी का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो सांस ले रहा है। अब इसमें क्या है, अपन एक तो टीबी जोड़ेंगे, टीबी टाइडल वॉल्यूम में, एक जोड़ेंगे आईआरबी। टीबी कितनी होगी? टीबी कितनी होगी? टीबी होगी 500, 500 हो गई। ये कितनी होगी? 3000 जोड़ लो इसको, तो टोटल कितनी होगी? 3500 हो गई। तो वही बात है, कितनी आ गई? 3500 ml। ईसी एक्सपायरी, इसमें अपन टीबी जोड़ेंगे और ईआरबी जोड़ेंगे। टीबी और ईआरबी कितनी होगी? 1600 जोड़ लीजिए। टीबी कितनी थी? 500 थी। ईआरबी कितनी है? ईआरबी कितनी है? 1000, 1000 जोड़ लो इसको, 1000 या 1100 जोड़ लो, 1100 जोड़ लिया हमने, तो कितनी हो गई? 1600 ml हो गई ईसी, ठीक है, कंप्लीट सर। फंक्शनल रेजिड्यूल यानी एफआरसी, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर। ये एक एयर की ऐसी वॉल्यूम है जिसमें क्या होता है? रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। नॉर्मल एक्सप्रेशन, हम फोर्सफुली नहीं, नॉर्मल, नॉर्मल सांस बाहर निकाली, उसके बाद में कितनी बची, तो वो कितनी होती है? 2300 ml। कंप्लीट ईआरबी प्लस आरबी। ईआरबी कितना हो गया? ईआरबी हो गया सर 1100, ठीक है। और आरबी कितना था? आरबी भी अपने ऑलमोस्ट कितना है? 1100, 1200 लो इसको, तो ये ले रहे अपन, ये रहे 100, 2223, कितना हो गया? 2300 ml। कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें। ये आपके वन शॉट सीरीज है, वो कंप्लीट होती है इस मिलते हैं लेक्चर में। कौन सा आपके नेक्स्ट लेक्चर है आपकी सब्जेक्ट का, आपके सब्जेक्ट का है, आपके सेमेस्टर का कौन सा है, शेड्यूल में देखकर कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो हम इसको रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो हाँ, नोट्स की बात करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स बनाते चले, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।